चारों युगों में अमर चिरंजीवी हनुमान जी कलयुग के साक्षात जागृत देवता हैं। बल, विद्या, बुद्धि, विवेक आदि की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की साधना हर कोई करता है। हनुमान जी के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, और देवता चित्त न धरई हनुमत सेई सर्व सुख करई। अर्थात कलयुग में केवल हनुमान जी की कृपा मात्र से ही सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके पास अष्ट सिद्धि तथा 9 निधियां मौजूद हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की अपार शक्तियों का वर्णन है। हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई बेहद कल्याणकारी है। इसी हनुमान चालीसा में यह भी लिखा है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अर्थात माता सीता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि तथा 9 निधियों का वरदान दिया था, और हनुमान जी की आराधना करने वाला उनकी कृपा से इन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह 8 सिद्धियां आखिर हैं क्या और क्यों, इन पर आधुनिक विज्ञान भी शोध कर रहा है। जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। पहली सिद्धि आती है और वह है अणिमा। अणिमा सिद्धि के जरिए हनुमान जी अपने शरीर को अणु से भी छोटा बना सकते हैं। अगर विज्ञान की बात करें तो अणु की खोज वर्ष 1803 में जॉन डाल्टन ने की थी। अणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्म भाग है जिसे हम अपनी आंखों से सीधे तौर पर नहीं देख सकते। सीता माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका गए थे तो उन्होंने इसी सिद्धि का उपयोग किया था। उन्होंने अपना शरीर इतना छोटा बना लिया था कि उन्हें कोई राक्षस देख नहीं पाया था। इसके अलावा इसी सिद्धि का उपयोग उन्होंने सुरसा द्वारा रास्ता रोके जाने के समय भी किया था। वे सुरसा के मुंह में जाकर पुनः बाहर निकल आए थे। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा का अर्थ है अपने शरीर को असीमित रूप में बड़ा कर लेना। हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग भी कई बार किया है। समुद्र पार करते समय जब सुरसा ने रास्ता रोका तब हनुमान जी ने अपना शरीर 100 योजन तक बढ़ा लिया था। इसके अलावा सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए भी हनुमान जी ने अपना विशाल रूप बनाया था। हनुमान जी की इस सिद्धि पर वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हनुमान जी ऐसा कर लेते थे तो इसके पीछे भी कोई न कोई विज्ञान अवश्य होगा। तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा का अर्थ है असीमित रूप से भारी हो जाना। इसी सिद्धि के जरिए हनुमान जी अपने शरीर का भार किसी पर्वत के समान करने में सक्षम थे। हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग महाभारत में भीम का घमंड तोड़ने के लिए किया था। नंबर 4, लघिमा सिद्धि। लघिमा का अर्थ है भार रहित हो जाना। जब कोई यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वह स्वयं को एक अणु से भी हल्का बना सकता है। इस सिद्धि के द्वारा आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु वजन बिल्कुल ना के बराबर रह जाता है। ऐसी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य नहीं करता। इसी सिद्धि के जरिए हनुमान जी हवा में उड़ने में सक्षम थे। 5वीं सिद्धि प्राप्ति। यह सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रह जाती। इस सिद्धि के द्वारा व्यक्ति जिस किसी वस्तु की कामना करता है वह तुरंत ही उसे प्राप्त हो जाती है। इस सिद्धि के जरिए मनुष्य पशु पक्षियों की भाषा भी समझ सकता है तथा आने वाले समय को भी देख सकता है। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय की थी। कहा जाता है कि उन्होंने पशु पक्षियों से चर्चा करते हुए अशोक वाटिका में माता सीता को खोज लिया था। नंबर 6, पराक्रम्य सिद्धि। पराक्रम्य का अर्थ है कोई भी कार्य असंभव न रहना। इसी सिद्धि के जरिए हनुमान जी पाताल तक जा पहुंचे थे तथा पानी के अंदर भी वह मन चाहे समय तक जीवित रह सके। इसी सिद्धि के जरिए हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही बने रहेंगे। इसके अलावा वह कोई भी देह धारण कर सकते हैं। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और अभी भी जीवित हैं। इसके अलावा इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ कर दिखाया था। नंबर 7, ईशत्व। ईशत्व यानी ईश्वर रूप हो जाना। इसी सिद्धि के जरिए हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं। वह भगवान राम के परम भक्त हैं, परंतु संसार में भगवान राम से ज्यादा हनुमान जी की पूजा होती है। इसी सिद्धि के उपयोग से किसी भी मृत प्राणी को फिर से जीवित किया जा सकता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व कर सभी वानरों पर नियंत्रण रखा था। 8वीं सिद्धि है वशीत्व। वशीत्व का अर्थ है वशीकरण।
अर्थात हर किसी को वश में कर लेने की शक्ति प्राप्त हो जाना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना। हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं, इसीलिए वह अतुलित बल के स्वामी हैं। वशीत्व सिद्धि के कारण ही हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत अपने वश में कर लेने में सक्षम हैं। वश में आने के बाद वह प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग लंका से सुखेन वैद्य को लाते समय किया था। उस समय सुखेन वैद्य ने अपनी इच्छा अनुसार लक्ष्मण जी का इलाज किया था। दोस्तों, हनुमान जी की सिद्धियां वैसे तो अध्यात्म का विषय है, परंतु वैज्ञानिक का एक धड़ा यह मानता है कि इन सिद्धियों के पीछे भी कोई ना कोई विज्ञान अवश्य रहा होगा और इसीलिए तमाम वैज्ञानिक इन सिद्धियों पर रिसर्च करने में आज भी लगे हुए हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि इन सिद्धियों के रहस्य से और भी अधिक पर्दा उठ सके। तो दोस्तों, आपका इन सिद्धियों के विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।